गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कर लें। आज हम लोग का ये स्टैंडर्ड विथ फ्री एनर्जी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये फ्री एनर्जी भी आ गया और साथ साथ वो हम लोग का क्या था, इंट्रॉपी। तो इंट्रॉपी भी खत्म हम लोग का। कुछ क्वेश्चन और हैं, साथ साथ कुछ थ्योरी भी है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा तो बेहतर होगा। तो पहला इसमें आएगा फार्मूला, ये फार्मूला आएगा। तो फार्मूला जो आएगा वो डेल जी, डेल एच और डेल एस के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला कौन आएगा इसमें, डेल जी, डेल एच और क्या आ जाएगा, डेल एस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो एक फार्मूला आएगा, पहले हम लोग जान लेते हैं फार्मूला, उसके बाद में आएगा जिसके बारे में डेरिवेशन वगैरह हम लोग सारा जान लेंगे। तो क्योंकि साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, कभी कोई फार्मूला आ जाता है तो डायरेक्टली उसको यूज़ करना पर हम लोग को सीखना होगा। जहाँ पे वो आएगा फिर हम लोग वहाँ पर सीखेंगे उसको। तो यहाँ पे आता है क्या, जी इक्वल्स टू होता है क्या, एच माइनस टी डेल्टा एस। एक और इसका फॉर्मूला आएगा, डेल जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल एच और माइनस टी डेल्टा एस आएगा। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा डेल जी नॉट स्टैंडर्ड। जब भी डेल जी लग जाए तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस टी डेल्टा एस नॉट। ये हो गया। तो स्टैंडर्ड, जब भी स्टैंडर्ड आएगा तो मान लेंगे किसका आ जाएगा, स्टैंडर्ड जब भी आएगा तो हम लोग नॉट लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, नॉट लगा देंगे वगैरह। अब आ जाएंगे तो जी क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे तो पहला आ जाएगा जी। जी का मतलब हम लोग पहले से जान रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी आता है। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स ने दिया था, इससे हो गया जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। फिलहाल इसके बारे में अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट नहीं करना है। डेल जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लिख रहेंगे साथ साथ आप लोग भी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और डेल जी नॉट जो आएगा, डेल जी नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब प्रश्न है कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे चेंज, यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज का मतलब है। तो फ्री एनर्जी चेंज का मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट था, उसका कुछ एनर्जी था, रिएक्टेंट था उसका कुछ एनर्जी था, प्रोडक्ट का कुछ एनर्जी था। तो यानी डेल जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ किसका, फाइनल माइनस इनिशियल प्रोडक्ट, और माइनस गिब्स फ्री एनर्जी किसका, तो ये रिएक्टेंट का आ जाएगा। ये फॉर्मूला ये भी आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, जी इक्वल्स टू होता है टी, जी इक्वल्स टू टी माइनस, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस, या डेल जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब यहाँ पे क्या है, जी आया, जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी आया इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ गया। इसके बाद डेल जी नॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आ जाएगा, उसके बाद से आ जाएगा हम लोग का कौन सा, एच। अब हम लोग का आएगा कौन सा, एच आएगा था। अब एच क्या है, देखेंगे तो यहाँ पे एच आ गया, और आप जानते हैं एच क्या होता है, डेल एच हो या एच हो, तो इसका मतलब हो गया ये क्या होता है, इंथाल्पी कहलाता है ना। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इंथाल्पी। तो ये आ जाएगा एच, और एच आ गया इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। लिख लेंगे साथ साथ इंथाल्पी, अभी मैंने बताया भी था, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। डेल एच, और डेल एच क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंथाल्पी हो गया, हीट हो गया, इसका क्या आ जाएगा, चेंज इन इंथाल्पी हो गया। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। लिख लेंगे यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे एस आ जाएगा। एस का मतलब क्या होगा, एंट्रोपी, एस का मतलब एंट्रोपी हो जाएगा, और टी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन। टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। लिखते रहेंगे साथ साथ, जल्दी लिखिए, टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। अब इधर आ जाए,
उसके बाद से आ जाएगा तो एक बार और फॉर्मूला हम लोग लिख ले ताकि हम लोग को याद करना है। जी इक्वल्स टू क्या था ऊपर में एच माइनस टी, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला था ना। एक दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, डेल जी आया था, तो डेल जी इक्वल्स टू क्या आया था, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे एस होगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा। एक और फॉर्मूला क्या आया था, डेल जी नॉट, तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या आया था, डेल एच नॉट और माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये फॉर्मूला आ गया। अब समझिए, मैंने आज ही की क्लास में बताया था कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने क्या बताया था, अपने आप होगा, तो इस पर अपने आप होगा इसका मतलब आइस पिघलेगा और आइस पिघल करके किधर जाएगा, वाटर की तरफ जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मतलब अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो मतलब आइस अपने आप किसमें पानी में भरा, अपने आप स्पॉन्टेनियस, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो डेल जी उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस थ्योरी को पहले हम लोग एक बार लिखें क्योंकि डेल जी यहाँ पे आ रहा है ना, तो डेल जी के बारे में हम लोग को जानना है। तो नेक्स्ट लिखेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, for spontaneous reaction, for spontaneous reaction or reaction proceed in or reaction proceed in forward direction, proceed in forward direction, forward direction, reaction proceed in forward direction, लिखेंगे वहीं पे रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ से कैसे जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें जा रहा है ना, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो डेल जी मेरा क्या होगा बोलिए, अभी मैंने बोला था डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या डेल जी नॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल जी का मतलब क्या था, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी नॉट का मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डेल जी नॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब डेल जी इज लेस देन जीरो, यानी डेल जी नॉट इज लेस देन जीरो। नहीं देखिए यहाँ पे चारों पॉइंट जरूरी है क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव इसमें आया है और आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल जी मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेल जी नॉट मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेल जी नॉट डेल जी लेस देन जीरो हो गया। अब देखो, अब इसी से एक और लिखा क्या, अगला फॉर्मूला कि फॉर रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन हो, ये क्या था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। अब अगर रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा डेल जी, तो यानी ये क्या है, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन spontaneous reaction, for non-spontaneous reaction or reaction proceed in, आसान ऊपर में लिखा हुआ है, reaction proceed in backward direction, reaction proceed in backward direction, reaction proceed in backward direction, यानी इसको याद करना है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन, ये ना बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल जी नॉट भी क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। पहला हो गया, यानी डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल जी नॉट इज ग्रेटर, पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, डेल जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, लिख लीजिए आप, डेल जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। जल्दी जल्दी आप आ जाइए। अब कोई कहेगा कि सर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आपने डेल जी नेगेटिव कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल जी आपको, मान लीजिए कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, जल्दी देखो, मैं वीडियो देखता रहूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, यानी अब क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट होगा, लिखेंगे वहीं पे अगला पॉइंट, फॉर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, फॉर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम,
फॉर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन क्या हो गया इक्विलिब्रियम में। तो जब रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम और लिखा हुआ है, रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, डेल जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल जी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और डेल जी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल जी इक्वल्स टू 0 एंड डेल जी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0। जल्दी लिखिए, डेल जी इक्वल्स टू 0 एंड डेल जी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर इसके लिए इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज, क्या पढ़ा था कि चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज क्या है, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज आया था। मान लो कि ऐसे समझो, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और ये क्या है, एक मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की गिफ्ट फ्री एनर्जी को क्या बोलते हैं, गिफ्ट फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और गिफ्ट फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोला मैंने। तो इसका अगर मैं डेल जी ले लूँ गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज, तो क्या आ जाएगा, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ किसका, रिएक्टेंट होगा ना। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फाइनल माइनस गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ किसका, इनिशियल, हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, इसी पे एक हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको कुछ क्वेश्चन होता रहेगा तो समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग का क्वेश्चन आया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, हाँ यहाँ पे दिया था कि N2 और प्लस यहाँ पे दे दिया था 3H2 और ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में दिया था और 2 मॉलिक्यूल NH3 था, 2 मॉलिक्यूल NH3। और आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का केस है। तो जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो अभी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो डेल जी मेरा क्या होगा, 0, बताया ना। फॉर एग्जाम्पल एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पे डेल जी मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे डेल जी इक्वल्स टू 0, डेल जी इक्वल्स टू 0। अभी आप फॉर्मूला बताइए, तो डेल जी इक्वल्स टू क्या आएगा, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ किसका, रिएक्टेंट, हो जाएगा। गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। और ये डेल जी क्या था, 0 था, यहाँ पर 0 बैठा देते हैं। इसका मतलब गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट माइनस गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट आएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, फ्री गिफ्ट एनर्जी ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, इक्वल्स टू हो जाएगा गिफ्ट फ्री एनर्जी किसका, रिएक्टेंट। ये तो मेरा आ गया कब, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये भी ऑप्शन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किस पे, प्रोडक्ट का गिफ्ट फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की गिफ्ट फ्री एनर्जी के बराबर हो जाता है, तो एट इक्विलिब्रियम पे दोनों का बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था, देखो ये क्वेश्चन IIT एडवांस का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस का है तो नीट वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, IIT एडवांस में 4 ऑप्शन सही हो जाता है, इसी का नीट में क्या होगा, 1 ऑप्शन सही होगा, बस अंतर इतना ही होता है, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना आइए। कहा जाता है क्या कि अगर मान लेंगे कि यहाँ पे N2 और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 3H2 आया है, और यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे ये दोनों, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे, तो जब ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। कहा था कि वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था और उस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, मतलब गिफ्ट फ्री एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे देखेंगे क्या, अभी हम लोग ने एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग जान गए ना, बस ऑप्शन नहीं दूंगा मैं बना जा रहा हूँ, जिस समय हम लोग का जा रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम बहुत सारा क्लास नहीं हुई है तो हम लोग को मेंटेन करना है। तो एट इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने क्या देखा था कि डेल जी इक्वल्स टू गिफ्ट फ्री एनर्जी प्रोडक्ट माइनस गिफ्ट फ्री एनर्जी किसका, रिएक्टेंट। और यहाँ पे डेल जी क्या आया था, 0 आया था, तो डेल जी इक्वल्स टू 0 आया था, गिफ्ट फ्री एनर्जी प्रोडक्ट माइनस गिफ्ट फ्री एनर्जी रिएक्टेंट। और इस प्रकार यहाँ पे गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज किसका, प्रोडक्ट का, इक्वल्स टू गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। ये हम लोग का है। तो प्रोडक्ट में कौन है, ये ना है, तो प्रोडक्ट में कितना अमोनिया है, 2 अमोनिया, तो 2 गिफ्ट फ्री एनर्जी प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा, अमोनिया, हो गया।
इक्वल्स टू गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी किसका, N2 का और प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे और गिव्स फ्री एनर्जी किसका, H2 का। तो एक आ गया N2 का और एक आ गया H2 का, और यही ऑप्शन उसमें क्या था हम लोगों का, सही है। बस इसी ऑप्शन पे आपको क्या करना था, टिक करना था। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। ये हो गया, लिख लीजिएगा आप, ये ऑप्शन में मिलेगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें मिलेगा। जितना सारा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन शॉर्ट में करवा रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो एक बार कॉपी जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्ट कर दूंगा क्वेश्चन को ताकि आप बना सकें और वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन कॉपी पहले पढ़नी पड़ेगी, कॉपी पढ़ लीजिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब आइए, अब साइन कन्वेंशन से रिएक्शन के डायरेक्शन को क्या करना है, बताना है। साइन कन्वेंशन अपने से देना है, प्लस माइनस बहुत सारा देखे हम लोग पीछे में, कभी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी डेल एच पॉजिटिव है, कभी डेल एच नेगेटिव है, कभी डेल एच पॉजिटिव है, कभी डेल एच नेगेटिव, बहुत कंफ्यूजन हो लीजिएगा आगे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग साइन कन्वेंशन से डायरेक्शन, रिएक्शन के डायरेक्शन को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो अब आइए, तो पहला हम लोग का पॉइंट आएगा, समझिए पहला हम लोग का पॉइंट आएगा, तो पहले क्या आया था, डेल जी आया है ना, तो डेल जी इक्वल्स टू क्या आया था, डेल एच और माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला हम लोग को बार बार आता है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। अब पहला क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में दे दिया है या मान लो नहीं दिया, तो पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, कि अगर कह रहा है, मान लेंगे कि अगर मेरा वेन, मान लो क्वेश्चन को थ्योरी बना लेते हैं, वेन डेल एच अगर मेरा पॉजिटिव है, डेल एच मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, एंड डेल एस मेरा क्या क्या है क्वेश्चन में, डेल एस, हाँ डेल एस भी मेरा पॉजिटिव है, बस डेल एस मेरा पॉजिटिव है, डेल एस मेरा पॉजिटिव है, तो आप डेल जी बताइए क्या होगा, डेल जी क्या होगा ये बताना, ठीक है, डेल जी क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले डेल एस पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, अब याद कीजिए डेल एस पॉजिटिव हम लोगों ने किया था, और डेल एस पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये मेरा एंडोथर्मिक, ये तो आपको क्लियर हो गया, एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो पहले हम क्या है, डेल एस, डेल जी पूछ रहा है, और देखते हैं पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, डेल जी इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल जी इक्वल्स टू आ जाएगा, डेल जी, डेल एच मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू दिया, माइनस टी डेल्टा एस भी क्या है मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, पॉजिटिव दिया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी तो मेरा पॉजिटिव ही है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव, चाहे टेम्परेचर कम रहे और चाहे टेम्परेचर ज़्यादा रहे, तो ये मेरा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डेल जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, नहीं, अच्छा डेल एच मेरा क्या दिया है, डेल एच मेरा क्वेश्चन में नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं कहीं गलत नहीं है, वेन डेल एच, अच्छा डेल एच मेरा नेगेटिव दिया है, डेल एच यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिए, तो ये भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव, ये भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों का दोनों मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल एच मेरा क्वेश्चन में नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा, नेगेटिव का मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो मेरा फॉर्मूला है ना, ये मेरा फॉर्मूला है, इससे अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच, और डेल एच मेरा नेगेटिव है तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस मैंने लिख दिया, टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस क्या मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव, ये तो खुद नेगेटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, यानी नेगेटिव, डेल जी क्या हो गया, नेगेटिव। अब बताइए कि जब डेल जी नेगेटिव आया, आपको बताना है, डेल जी नेगेटिव आएगा तो जब भी डेल जी नेगेटिव होता है, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अभी मैंने बताया था, ऊपर में देखिए, डेल जी अगर मेरा नेगेटिव होगा तो रिएक्शन प्रोसीड इन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी वो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, बस यही आपसे पूछेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे तो रिएक्शन प्रोसीडिंग लिख लेंगे, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे लिख लेंगे,
यानी रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी यहाँ पे डेल जी क्या था, डेल जी मेरा क्या आया था, नेगेटिव आया था, यानी डेल जी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल जी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू क्या था, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है। क्लियर हो गया ये। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ये क्वेश्चन था हम लोगों का, पहला पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट कह रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन हम लोग बना रहे हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब हो गया कि कौन कौन सा साइन इसमें यूज होगा, संभावनाएं क्या क्या है, वो सारे संभावनाओं को हम कर लेंगे। अब आ गया, अब कह रहा है क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा इसमें हाँ ये आप लोगों के रिएक्शन प्रोसीडिंग किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ एक और चीज जो छूट रहा है, इसमें स्पॉन्टेनियस होगा ना, यानी ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं आप, स्पॉन्टेनियस। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, जब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो डेल जी मेरा निगेटिव, या रिएक्शन प्रोसीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो क्या होगा, डेल जी क्या होगा, नेगेटिव, और रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए यानी समझिए, यानी अब इसको कंक्लूजन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन इट इज वेरी क्लियर, भले क्लियर हो या ना हो, इट इज वेरी क्लियर व्हेन डेल एच क्या हो, व्हेन डेल एच मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल एच मेरा नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब अगर मेरा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। डेल एच कैसा था, पॉजिटिव था, डेल एच मेरा पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देन डेल जी क्या आएगा, देन डेल जी इज लेस देन जीरो आया, डेल जी इज लेस देन जीरो, एंड रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड ऑलवेज लिख लेंगे यहाँ पे, ऑलवेज मैं यूज कर रहा हूँ, ऑलवेज कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये आपका आगे इसी से सारा आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में अब आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में सेकंड पॉइंट कह रहा है क्या यहाँ पे, व्हेन डेल एच, और डेल एच मेरा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, डेल एच मेरा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, एंड डेल एच मेरा क्या है, और डेल एच मेरा क्या है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है। तो फिर पूछ रहा है कि डेल जी क्या होगा, डेल जी क्या होगा। चलिए तो डेल एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेल एच पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब जैसे ऊपर हम लोग का करेक्शन हम लोग किए थे अभी, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इंडोथर्मिक आया, इंडोथर्मिक हुआ नहीं, इंडोथर्मिक। चलिए तब इसको क्या फार्मूला था, पहले ये बताओ फार्मूला क्या था। तो फार्मूला ये था कि डेल एच डेल जी था, डेल जी इक्वल्स टू क्या था, डेल एच और माइनस टी डेल्टा एस, या जी इक्वल्स टू, एक बार और लिख सकते हैं कि जी इक्वल्स टू क्या था, एच, जी एच लगातार है, जी एच माइनस टी डेल्टा एस, या एक और फॉर्मूला क्या था, डेल जी नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। जो जब कभी अर्जुगा फॉर्मूला भी है ना, तो 3-4 बार जरूरी को 5 बार थोड़ा सा उसका थोड़ा सा फैमिलियर होगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जहाँ पे आएगा उसका डेरिवेशन वगैरह हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसमें क्वेश्चन नहीं आया। तो चलिए अब हम लोग क्या ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या था यहाँ पे, डेल जी लिया था ना, तो डेल जी इक्वल्स टू क्या आया, डेल एच और माइनस टी डेल्टा एस, ये हम लोग का फॉर्मूला आया। अब इसमें जो क्या है उसको करते जाएंगे। डेल जी पूछ रहा था, डेल जी को आने देते हैं। डेल एच मेरा क्या है, डेल एच मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, फॉर्मूला का माइनस है, टी और डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है, तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव है। तो ये भी मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के भी पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव आया और ये भी क्या है, पॉजिटिव आया, यानी डेल जी मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी डेल जी पॉजिटिव आया, यानी डेल जी इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 0, डेल जी इज ग्रेटर देन
जीरो। ऊपर वाले में क्या था, डेल जी इज लेस देन जीरो था, डेल जी इज लेस देन जीरो। तो अब यहाँ से क्या हो गया, फ्रॉम अबव कंक्लूजन इट इज वेरी क्लियर, फिर वही कहानी है ना, वहां से लिखेंगे, वहां से फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन, फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन, अबव थ्योरी, अच्छा लगेगा अबव थ्योरी लिखिए, फ्रॉम अबव थ्योरी इट इज वेरी क्लियर, it is very clear when del g, when del s था ना, when del h, और del h मेरा कैसा है, पॉजिटिव हो, del h पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब कैसा होगा, इंडोथर्मिक, del h मेरा क्या होगा, पॉजिटिव यानी इंडोथर्मिक, del s क्या था मेरा, del s मेरा क्या था, नेगेटिव, देखिए यहाँ पे del s मेरा क्या था, नेगेटिव, then del g क्या आया था, डेल जी मेरा क्या आया था, पॉजिटिव आया था, यानी डेल जी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब भी डेल जी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन प्रोसीडिंग किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीडिंग, रिएक्शन पहला पॉइंट आ जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन पहला है। और जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन का मैंने बताया था कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का जाएगा तो रिएक्शन उसका स्पॉन्टेनियस होगा, और तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, एंड रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिख दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्लियर। अच्छा ऊपर ऑलवेज लगा था, यहाँ पर भी लगा लोगे, ऑलवेज, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्लियर, क्लियर हो गया। डेल जी क्या था, डेल एस मेरा पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव का मतलब आप जानते हैं इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसका, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन डेल एच, व्हेन डेल एच, और डेल एच मेरा कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, एंड डेल एस कैसा है, एंड डेल एस कैसा है मेरा पॉजिटिव, डेल एस भी मेरा पॉजिटिव है, और ये जो आया है इसका मतलब हो गया कि ये इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, ठीक है, तो हो गया यहाँ इंडोथर्मिक, आप इंडोथर्मिक जानते हैं क्या। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि डेल जी क्या होगा, डेल जी क्वेश्चन में कहाँ दिया, डेल जी क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन फिर चलो देखते हैं, है ना, कुछ क्या है क्वेश्चन में, क्या, चलो पहले हम बना लें, उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, समझिए। तो ये इंडोथर्मिक के पहले फॉर्मूला बताइए क्या है, फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, डेल जी इक्वल टू क्या था, डेल एच और माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला। डेल एस का मतलब, डेल एस पॉजिटिव आप जानते हैं, डेल एस पॉजिटिव का मतलब इंडोथर्मिक, मैंने अभी भी ऊपर बताया था, रिएक्टेंट इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट नीचे या प्रोडक्ट क्या है ऊपर है, एनर्जी कंज्यूम करेगा, इंडोथर्मिक होगा। अब आगे डेल एच मेरा पॉजिटिव है, तो इसके अनुसार डेल एच मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, माइनस टी, और डेल एस ये क्या हो गया, डेल एस मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो यानी ये क्या हो गया, तो ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू है और ये मेरा भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव माइनस टी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ गया, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट आ गया, ये वाला रिएक्शन टेम्परेचर पे क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया, यानी अगर टेम्परेचर वेरी लो हो, देखा ना यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो लो हो जाएगा तो ये डेल जी क्या हो जाएगा, लो हो गया ना, तो लो हो गया तो डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर डेल एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लो हो जाएगा, तो सॉरी तो डेल जी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल अगर एच टी मेरा क्या हो जाएगा, हाई हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो निश्चित ही ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा, हाई वैल्यू रहेगा तब इसका, और अगर लो वैल्यू रहेगा तो कुछ और होगा, तो लिख लेंगे वहीं पर पहले इसको, लिखिए पहले इसको, तब उसके बाद हम लोग कंक्लूजन कर लेंगे।
ये तो अब इसका मतलब है कि वो टी पे डिपेंडेंट जा रहा है। ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ गया और नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव। और यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव वैल्यू लिख लो यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन। कंक्लूजन समझिएगा, मैं कंक्लूजन में क्या करा कि डेल एच अगर फिर से मैं समझाऊँ, डेल एच अगर मेरा पॉजिटिव है, डेल एच मेरा पॉजिटिव है, तो डेल एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, डेल एच पॉजिटिव का मतलब हो गया कि एंट्रोपी हाई या रैंडमनेस हाई, उससे मतलब अभी फिलहाल नहीं। तो डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल जी क्या होगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डेल जी क्या होगा लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, डेल जी क्या होगा लिख लेंगे। तो डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे डेल जी मेरा क्वेश्चन में क्या है पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दे दिया, एंड टी है डेल्टा एस क्या है पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव दे दिया। तो ये भी मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव होगा, लेकिन अब आना। तो अब यहाँ पे दो कंक्लूजन आना है, एक बार टेम्परेचर हाई कर देते हैं और एक बार टेम्परेचर लो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है। एक बार टेम्परेचर हाई करेंगे मतलब पॉजिटिव वैल्यू, एक बार टेम्परेचर लो करेंगे इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो दोनों में क्या होगा लिखेंगे कंक्लूजन में व्हेन डेल एच अगर मेरा पॉजिटिव है, डेल एच मेरा क्या हो गया पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया एंडोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक आ जाएगा। एंड डेल एच भी क्या आ जाएगा, डेल एच मेरा क्या है पॉजिटिव है, डेल एच भी मेरा पॉजिटिव है, डेल एच मेरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, समझिएगा। तो जब डेल एच मेरा पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन प्रोसीडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। एक चीज हम लोग छूट रहा है कुछ क्वेश्चन में, यहाँ पे देखोगे यहीं पर लिखोगे ऐसे करके यहाँ, यानी डेल जी दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाएगा डेल जी मेरा क्या होगा, डेल जी को मान लो हमको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए हमको क्या करना होगा नेगेटिव करना है। तो ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू है और नेगेटिव करने के लिए यहाँ पे क्या करना है टेम्परेचर को हाई करना होगा, यानी डेल जी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। कैसे सर, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर हाई कर देंगे, हाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो होगा मान लो कि 500 है, तो आइए ये 300 है, तो ये 500 आ गया। तो जैसे ही 500 आएगा तो ये क्या होगा 500 नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो गया पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव में आएगा, डेल जी मेरा क्या होगा नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, डेल जी नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, और डेल जी पॉजिटिव अगर आएगा पॉजिटिव एट कितना पे लो टेम्परेचर, ये दिमाग में ये लो टेम्परेचर है। कई कहते सर डेल जी पॉजिटिव कैसे होता है, ये तो खुद पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव रख देते हैं, मतलब डेल एच को हम नेगेटिव रख देते हैं, नेगेटिव का मतलब एंट्रोपी कम नहीं, तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव, डेल एच मेरा नेगेटिव, ये भी डेल एच मेरा नेगेटिव, तो डेल एच मेरा नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव मिल करके यहाँ पर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यानी अगर मेरा टेम्परेचर लो है, तो लो है का मतलब क्या होगा, लो का मतलब नीचे है, नीचे का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव और इसका नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इसके साथ मिलकर के पॉजिटिव, और ये खुद पॉजिटिव, तो सारा मिलके पॉजिटिव हो गया, यानी डेल जी क्या हो गया पॉजिटिव किस पे लो टेम्परेचर, किस पे लो टेम्परेचर। तो डेल जी मेरा नेगेटिव अगर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन याद करें, और डेल जी मेरा पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ पे दो निकल रहा है, अगर डेल एच मेरा पॉजिटिव हो, डेल एच मेरा पॉजिटिव हो, तो डेल जी मेरा नेगेटिव होगा किस पे हाई टेम्परेचर पे, और डेल जी मेरा पॉजिटिव होगा किस पे लो टेम्परेचर, यानी इसमें दो कंडीशन आ रहा है। बस इस पे साइन कन्वेंशन को समझना है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, डेल जी मुझे निकालना है, ये क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है, ये क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये वाला एक्सप्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। तो लो टेम्परेचर अगर करेंगे टेम्परेचर मेरा लो जाएगा, लो टेम्परेचर अगर करेंगे ये लो का नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव, और ये होल मॉलिक्यूल पॉजिटिव, होल जी पॉजिटिव, यानी लो टेम्परेचर पे डेल जी पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर को हाई करेंगे 500 तो यहाँ पे 500 कर देंगे, तो ये टोटल का टोटल नेगेटिव होगा,
लेकिन ये क्या होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव लेगा तो नेगेटिव आएगा, यानी हाई टेम्परेचर नेगेटिव होगा। सिंपल कहानी है। तो अब यहाँ पे लोगों को क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो व्हेन डेल एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए, और डेल एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए। डेल एस मेरा पॉजिटिव। अगर हम कह रहे कि नहीं फॉर स्पॉन्टानियस, देन रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टानियस। देन रिएक्शन इज स्पॉन्टानियस। देन रिएक्शन इज स्पॉन्टानियस एट कितना पे, हाई टेम्परेचर पे। रिएक्शन स्पॉन्टानियस होगा, स्पॉन्टानियस का मतलब नेगेटिव वैल्यू, स्पॉन्टानियस नेगेटिव होता है। स्पॉन्टानियस एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन इज स्पॉन्टानियस एट हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू नॉन स्पॉन्टानियस, एंड नॉन स्पॉन्टानियस एट लो टेम्परेचर। नहीं समझ में आया होगा, एट लो। अब एक बार दो बार इसको सोचोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए ये कहानी अब आ जाए। मान लो कि दोनों में इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने दोनों में पॉजिटिव वैल्यू डेल एच और डेल एस पॉजिटिव ली, अब हम दोनों नेगेटिव लेंगे, दोनों एक बार नेगेटिव लेंगे। तो चलिए थर्ड पॉइंट हो गया ना, इसका फोर्थ पॉइंट है व्हेन, लिखते रहेंगे व्हेन डेल एच अगर मेरा नेगेटिव हो, डेल एच नेगेटिव है यस, एंड डेल एस भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा डेल एच नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यही ना ग्राफ है, पीछे में देखेंगे, और यही ना डेल एच था, और डेल एच मेरा क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक आ गया। क्या आप समझ रहे हैं? चलिए हम सोल्यूशन बनाए, डेल जी पूछना है ना, डेल जी पूछना है कि डेल जी क्या होगा। चलो तो पहले फॉर्मूला तो बताइए, डेल जी इक्वल्स टू क्या था, डेल एच और माइनस टी डेल्टा एस। डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल जी हमको निकालना है। तो डेल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव वैल्यू आया और माइनस टी, और ये भी मेरा क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आया। तो इसका मतलब आ गया यहाँ पे आ जाएगा डेल एच, और ये मेरा नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू बनने जाएगा। छोड़ दीजिए इसको, कंक्लूजन हम लोगों को करना है, यहाँ पर रहने दीजिए इसको ऐसे, हम लोग समझना है कि वो माइनस टी, और ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, फिर यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है कि डेल जी मेरा क्या हो जाएगा, डेल जी था ना, तो डेल जी मेरा क्या होगा, डेल जी क्या होगा, हाई टेम्परेचर अगर देंगे, टेम्परेचर हाई, तो हाई मिलेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव 500 कर देंगे, तो 500 कर देंगे तो ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हटाइए, चलाने दीजिए इसको, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव है, इसी को तो ध्यान देना है, ये वाला अगर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर हाई करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, तो डेल जी भी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डेल जी मेरा पॉजिटिव होगा एट कितने पे, एट हाई टेम्परेचर, और डेल जी मेरा नेगेटिव होगा एट कितने पे, लो टेम्परेचर। ऊपर के करेक्शन, ऊपर से देखिए, ऊपर से जस्ट इसका दोनों का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। डेल जी नेगेटिव था हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे डेल जी पॉजिटिव है एट हाई टेम्परेचर। तो थोड़ा साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना होगा फॉर्मूला से, और उसको बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है केवल, बस हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया डेल जी पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, डेल जी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। तो अब कंक्लूजन लिख लीजिए, कंक्लूजन क्या था, व्हेन डेल एच मेरा नेगेटिव हो जाए, डेल एस मेरा नेगेटिव हो जाए, देन
डेल जी, समझिएगा डेल जी कैसा हो जाएगा, डेल जी पॉजिटिव एट कितने पे, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर हो जाएगा। और जब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो यानी ये आ जाएगा, और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन वाला क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन आएंगे, कभी कभी ये थोड़ा सा बदलता भी है, हम आएंगे तो देखेंगे। व्हेन डेल एच, डेल एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव दिया है, यहाँ से क्वेश्चन से ले रहा हूँ। डेल एच क्या है, डेल एच भी मेरा क्या है, नेगेटिव है। देन डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल जी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। और जब भी नेगेटिव आ जाएगा तो अगर डेल जी मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लीजिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कर दिया मैंने, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। और ये कैसा हो गया, रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होता रहेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारा कंक्लूजन हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग का कुछ क्वेश्चंस है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो जल्दी से उतारिए, मैं देख लूँ तो हाँ, दो क्वेश्चन अब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर अ पर्टिकुलर, एक ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T, del H and del S were found to be both positive, if TE is the temperature at equilibrium. TE is the temperature at equilibrium. The reaction would be spontaneous. Reaction would be spontaneous when A में कह रहा है TE is greater than T, B है T is greater than TE, C है TE is 5 times T, TE is 5 times T, और D में कह रहा है कि T is equals to T। यही क्वेश्चन है, T is equals to TE। ठीक है, आप लोग अपना पॉज करके लिख करेंगे। आप समझिए, कह रहा है क्या, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आइए लोग सॉल्यूशन तैयार करें। फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसमें क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T, ठीक है, टेम्परेचर T, रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T पे। डेल H भी पॉजिटिव है और डेल S भी पॉजिटिव है, ठीक है।
रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल एच भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और डेल एस भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है। एंड टीई इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, टीई इज द, ये टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम टीई, और ये क्या आ गया, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। टीई इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। तो याद करेंगे जब टेम्परेचर पे टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम पे दिया है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में एक क्वेश्चन में और कह रहा है द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, तो एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखेंगे तो डेल जी तो मेरा जीरो होता है, डेल जी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं एट इसके। अब ये स्पॉन्टेनियस को मैं रोक रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एट इक्विलिब्रियम पे या तो पीछे मैं लगाया हूँ, डेल जी मेरा क्या होगा, जीरो। तो जब मेरा डेल जी जीरो हो जाएगा, रुक जाइएगा, जब मेरा डेल जी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, डेल जी इक्वल टू क्या आया था, डेल एच और माइनस टी डेल्टा एस, यही बोला, और डेल जी क्या है, जीरो है, और डेल जी जीरो है, इसका मतलब डेल एच माइनस टी डेल्टा एस आएगा, ये आ गया। और टेम्परेचर अब इसको करेंगे तो ये इधर आएगा ना, तो डेल एच और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू डेल एच और बाई डेल एस। ये आया एक एक्सप्रेशन मेरा ये है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें डेल एच मेरा पॉजिटिव है, डेल एस मेरा पॉजिटिव है, और टी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में मैं जानता हूँ कि डेल जी मेरा जीरो होता है, तो जब डेल जी जीरो होगा तो डेल जी इक्वल्स टू क्या होगा, ये फॉर्मूला आता है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो बैठाएंगे और वहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ना, ऑप्शन में टी ग्रेटर देन का रिलेशन दिया है, तो एक तो टी हम लोग का निकल गया होता है। अब हम लोग दूसरा निकालना है। अब कह रहा है कि रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फॉर अगला उसमें देखिएगा क्वेश्चन में लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस के लिए मेरा डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी मेरा क्या हो जाएगा, डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, डेल जी मेरा नेगेटिव होगा। और ये सारी कहानी कितने पे दिया है, टेम्परेचर टी पे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर स्पॉन्टेनियस टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन वुड स्पॉन्टेनियस व्हेन, ठीक है। तो अब आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बताइए ये क्या था, डेल जी इक्वल टू क्या था, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये क्या था, लेस देन जीरो। अच्छा एक इसके और इक्वल टू क्या था, डेल जी था नहीं, और डेल जी मेरा क्या था, लेस देन जीरो था, यानी नेगेटिव वैल्यू था। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, और लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव रहेगा, है भी नेगेटिव। जहाँ डेल जी है लेस देन जीरो बैठा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन जीरो, क्वेश्चन में तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस आएगा। और अगर मैं करूँ ऊपर एक्सप्रेशन क्या था, डेल एच में क्या, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल एस लेस देन दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये इधर जा रहा है, लेस देन, यहाँ पे लेस देन, और ये क्या होगा, टी आ गया। और ये वाला क्या था, मेरा टी था ना, ये मेरा क्या था, यही तो टी था, इसको टी मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए, इसको मैं टी मान लेता हूँ। ये क्या हो गया, यानी टी इज लेस देन किससे, टी से, टी इज लेस देन टी से हो जाएगा। तो टी इज लेस देन टी, अब देखो क्वेश्चन में क्या किया है, टी इज लेस देन टी तो नहीं दिया, लेकिन टी इज ग्रेटर देन टी दिया है, यानी यहाँ पे आ जाएगा टी इज ग्रेटर देन
TE। बहुत आसान, नहीं कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है, बस ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे मैंने किया है। क्लियर? ये हम लोग की कहानी हो गई। नेक्स्ट कीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अगला देखता हूँ। 50 हो रहा था, एक और क्वेश्चन बना ही लेते हैं। एक क्वेश्चन कसम खुदा की, इसके बाद नहीं बताना, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन बनाना, उठा लीजिएगा आपको। फॉर A to B, फॉर A to B डेल एच मेरा दिया है 4 किलो कैलोरी, हाँ किलो कैलोरी पर मोल, 4 किलो कैलोरी पर मोल। डेल एस दिया है, डेल एस है, डेल एस दिया है डेल एस दिया है 10 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। रिएक्शन इज, फिर कह रहा है इसमें कि रिएक्शन को लिखे, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर, when temperature can be, when temperature can be, A का है 400 कैलोरी, B है 300 कैलोरी, C है 500 कैलोरी और D है 100 कैलोरी। हो गया? चलो 2 मिनट देता हूँ, बनाओ जल्दी। A to B जा रहा है और डेल एस मेरा दे दिया है, डेल एस मेरा दे दिया है। जो कह रहा है ना उसको लिखो ना पहले, जो कह रहा है उसको लिख लो पहले। क्या दिया है? A to B जा रहा है, रिएक्शन मेरा A to B जा रहा है। डेल एस मेरा कितना दे दिया? तो डेल एस मेरा दे दिया 4 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। डेल एस मेरा क्या दिया है? 10 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यही दिया है, यही दिया है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, देख रहे हो? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल जी क्या होगा? यहाँ पे दिया है ना, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब डेल जी इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है? डेल जी इज लेस देन 0। और डेल जी का मतलब क्या होता है? डेल जी का मतलब हम लोग जानते हैं, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? देन रिएक्शन इज टेम्परेचर पूछ रहा था, ठीक है? टेम्परेचर में निकाल लेना, तो ये क्या होगा? करो उसको, ये इधर जाएगा, यानी डेल एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, इसको उधर लीजिए। फिर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा बोलिए? तो डेल एच और डिवाइडेड बाय डेल एस इज लेस देन टी, लेस देन टी, और यहाँ पे टी आ गया, यानी टी इज ग्रेटर देन किससे? डेल एच और बाय डेल एस। और ये तो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन, बस देखना है रखना है। तो टी इज ग्रेटर देन कितना से? तो 4 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, तो किलो को हटा दो। अब ये क्या हो गया? कैलोरी पर मोल आ गया, कैलोरी पर मोल आ गया। डेल एस क्या है? 10 कैलोरी पर मोल करते हैं, तो 10 यहाँ पर रख दो, 10 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा? कैलोरी से कैलोरी चला गया, मोल से मोल चला गया, केल्विन बच गया ना, इससे ये चला गया, यानी T इज ग्रेटर देन कितना? 460। यस, 400 केल्विन हो गया, हो गया। तो देखो 400 से ऊपर कौन सा ऑप्शन दिया है? 400 से ऊपर ये नहीं जाएगा, 300 नीचे हो गया, 400 इक्वल हो गया, 100 नीचे हो गया, आंसर कौन जाएगा? सी। ठीक है,
आंसर सी आंसर क्या है? यस 500, ठीक है। क्लियर हो गया, लिख लेंगे, फिर अगले क्लास में हम फिर चलेंगे। तो आज की सभा समाप्त। कॉपी में नोट करना है, A to Z सारे बच्चों का देखा जाएगा। नम्र निवेदन है, अपने अपने कॉपी में उसको नोट करेंगे।